तो अब स्योंगू और स्योग्रू दोनों की फैमिलीज को इनके रिलेशनशिप का पता चल जाता है, क्योंकि स्योंगू ने खुद बता देता है। ये सुनकर तो स्योंगू की मॉम बहुत खुश लग रही है, पर स्योग्रू की मॉम लगता है खुश नहीं है और वो स्योग्रू को घर चलने को बोलती है। पर अगर ऐसा है तो स्योंगू भी उसके साथ ही जाएगा, पहले स्योग्रू के घर फिर अपने घर। ये सुनकर स्योंगू की मॉम को बहुत ही गुस्सा जाता है, सारे ही डर गए। फिर इनकी मॉम्स आपस में ही लड़ने लगती है दोबारा से। बेचारे इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देती है, पर स्योंगू और स्योग्रू अपने प्यार को पाकर ही रहेंगे। वाह क्या एक्टिंग है। पर अभी तो इन्हें अपने अपने घर जाना ही पड़ेगा। अरे मेरी स्योग्रू को मत मारो। घर पर स्योग्रू की मॉम स्योंगू और स्योग्रू की मैरिज के लिए साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ स्योंगू की मॉम को लगता है कि सबसे पहले स्योग्रू ने ही स्योंगू को डेटिंग के लिए पूछा होगा, क्योंकि स्योंगू हर तरह से परफेक्ट है। बट लिटिल डिड शी नो कि उनके बेटे ने पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, क्योंकि वो बचपन से स्योग्रू को पसंद करता है और स्योग्रू ने तो उसे बार बार मना किया था, फिर भी ये नहीं माना। स्योंगू की मॉम गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और स्योंगू के फादर भी अपनी वाइफ का मूड ठीक करने उनके पीछे जाते हैं। स्योग्रू के फादर अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम स्योग्रू और स्योंगू की डेटिंग के खिलाफ क्यों? क्योंकि स्योग्रू की लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है। स्योग्रू की ड्यूटी एंगेजमेंट, उसका स्टमक कैंसर, तो शायद स्योग्रू के मॉम को डर है कि कहीं इन फ्यूचर इन सब बातों का असर इन दोनों के रिलेशनशिप पर न पड़े। स्योंगू के पेरेंट्स भी बस इसी बारे में सोचे जा रहे हैं और स्योंगू की मॉम अपने हस्बैंड से स्टमक कैंसर वाले पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट पूछती है। तो क्या उन्हें डर है कि कहीं इन फ्यूचर स्योंगू अकेला न रह जाए? स्योंगू को कॉल करिए, पर वो कॉल नहीं उठा रहा, क्योंकि वो सीधा विंडो से स्योंगू के रूम में आ रहा है। अरे ये तो बस गया था अभी, पर स्योंगू इसे बचा लेती है। स्योंगू आते ही स्योंगू को हक कर लेता है और बातों बातों में स्योंगू पहली बार स्योंगू को बेब बोलती है और फिर स्योंगू को अपना लाया ब्रेसलेट पहना देता है, जो स्योंगू को बहुत ही पसंद आया। सो स्योंगू विल यू मैरी मी? और इस बार स्योंगू प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। स्योंगू के डैड अब 13 सितंबर को अपनी शॉप परमानेंटली क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट सीन में स्योंगू आकर सारी बात मोयुम को बताती है और मोयुम भी स्योंगू को ये बताती है कि उसकी मॉम उसके और डैन के रिलेशन के लिए मान गई है। मोयुम तो आज कुछ ज्यादा ही सज रही है, क्योंकि ये आज पहली बार डैन के साथ डेट पर जा रही है। फाइनली ये दोनों डेट पर जाएंगे तो स्योंगू जाने लगती है, पर तभी डैन को स्योंगू की कॉल आ जाती है, क्योंकि इन्हें तो आज उस ओल्ड वुमेन के घर की कंस्ट्रक्शन की बात करनी है। तो नेक्स्ट सीन में ये चारों एक साथ स्योंगू के ऑफिस में थे। स्योंगू की मॉम मोयुम की मॉम के ऑफिस आती है और स्योंगू की मॉम इन्हें अपनी और स्योंगू की मॉम की फाइट के बारे में बताती है। मोयुम की मॉम भी इन्हें अपनी बेटी और डैन की डेटिंग के बारे में बताती है और फिर स्योंगू की मॉम मोयुम की मॉम को स्योंगू और स्योंगू की डेटिंग के बारे में बताती है। अब स्योंगू की मॉम भी यहीं आ जाती है, तो स्योंगू की मॉम उठकर चली जाती है और फिर इनकी फ्रेंड इन्हें बताती है कि स्योंगू के फादर अपनी शॉप बंद करने वाले। ये सुनकर लगता है स्योंगू की मॉम को बहुत ही बुरा लगा। मोयुम और डैन योंडो के साथ बाहर आए। मोयुम खुद योंडो से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी मॉम बनाना चाहती हो? योंडो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो शुरू से यही चाहती थी। ये सुनकर तो डैन इमोशनल हो गया। अब ये तीनों ही कंप्लीट फैमिली बन जाएंगे। स्योंगू की वीडियो पर एक और लेडी का कमेंट आता है जिसे स्योंगू की रेसिपी अच्छी लगी, पर बीमार होने की वजह से वो खुद ये रेसिपी बना नहीं सकती, पर वो स्योंगू की डिश ट्राई करना चाहती है। स्योंगू और स्योंगू दोनों ने 1 आवर सिर्फ काम करने का प्रॉमिस किया, पर स्योंगू का तो स्योंगू के बिना 1 मिनट भी मन नहीं लगता। म्यूंग से तो ये सब देखा नहीं जा रहा। घर पर डोंगजिन अपनी फर्स्ट सैलरी से पहली बार अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लाया और ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब यहाँ इनके पेरेंट्स इन्हें अपनी शॉप परमानेंटली बंद करने वाली बात बता देते हैं, क्योंकि अब वो रिटायर होना चाहते हैं। नेक्स्ट डे स्योंगू और डैन आज उस ओल्ड लेडी के घर को रिकंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, जिसमें स्योंगू और मोयुम भी इनकी हेल्प करेंगे। स्योंगू इनके लिए खाना लाती है और म्यूंग भी इनके साथ है। फाइनली ये ओल्ड लेडी के घर पहुंच जाते हैं और सब अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं और ये सब ओल्ड लेडी के घर को बहुत 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 सुंदर बना देते हैं। ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा। अब ये ओल्ड लेडी बहुत 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 खुश है और थैंकफुल भी। मोयुम की मॉम कॉल करके स्योंगू की मॉम को जैसे तैसे अपने ऑफिस बुलाती है। स्योंगू की मॉम ऑफिस आती है, पर यहाँ तो ऑलरेडी स्योंगू की मॉम बैठी हुई है, तो मोयुम की मॉम इन्हें ऑफिस में लॉक कर देती है ताकि ये अपनी लड़ाई सॉल्व कर ले। ये दोनों उन्हें दरवाजा खोलने को बोलती है, पर पहले अपनी लड़ाई सॉल्व करो फिर बाहर आना, बाय। तो ये दोनों बैठती है और फिर से अपने बच्चों को लेकर लड़ने लगती है और एक दूसरे पर बहुत ही चिल्लाती है। थोड़ी देर बाद मोयुम की मॉम आकर लॉक खोलती है और अंदर का नजारा तो देखने ही वाला था। इनका ये प्लान तो फेल हो गया। स्योंगू तो बस सारा दिन यही देखता रहता है कि स्योंगू की वीडियो पर कितने व्यूज गए और फिर उसका ध्यान उसी बीमार लेडी के कमेंट पर जाता है, जो बीमार होने की वजह से स्योंगू की डिश नहीं बना सकती। देन इनके पास एक क्लाइंट आता है जो यहाँ एक बिल्डिंग बना जाता है, पर वो इस जगह की बहुत ही बुराई करता है, तो स्योंगू प्रपोजल के लिए मना कर देता है। और इस बार म्यूंग भी स्योंगू के साथ है, क्योंकि उस ओल्ड लेडी के घर को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद म्यूंग को रियलाइज हुआ कि जो खुशियों से कभी उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में नहीं मिली, वो खुशियों से उस ओल्ड लेडी के छोटे से घर को बनाने में मिली। और यही तो स्योंगू का प्लान था। पर अपने ट्विंस की इंग्लिश क्लासेस के लिए म्यूंग ऑलरेडी गैंगनम में एक अपार्टमेंट बाय करना चाहता है। स्योंगू कहता है कि यहाँ स्योंगू आपके ट्विंस को इंग्लिश सिखा सकती है और मैं आपके लिए घर बना दूंगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट रहा। म्यूंग स्योंगू को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के न्यू प्रोग्राम आर नेबरहुड आर्किटेक्ट के बारे में बताता है, जो पुराने घरों को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो मतलब ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी है। स्योंगू को
अपने काम को लेकर इतना डिटरमाइन देकर अब स्योग्रू भी कुकिंग में और मेहनत करेगी और वो खुद लोगों को अपना खाना टेस्ट करवाना चाहती है। स्योग्रू के डैड की शॉप पर आते हैं ताकि इनकी वाइफ की लड़ाई सॉल्व हो सके। पर ये क्या, ये तो फिर से यहाँ ड्रिंक करने लगे। बाहर सारे लोग स्योग्रू की फैमिली के बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहे हैं और ये बात स्योग्रू की मॉम से बर्दाश्त नहीं होती। पर ये आंटी स्योग्रू की मॉम को बहुत ही जोर से धक्का मारती है तो स्योग्रू की मॉम खुद अपनी फ्रेंड को बचाने आगे आती है। पर ये भी ढेर हो गई क्योंकि ये आंटियां तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। पर दोनों फ्रेंड्स जैसे जैसे मिलकर इन तीनों आंटियों को मजा चखाती है पर खुद भी काफी मार खा लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में इनके हस्बैंड्स इन्हें लेने पुलिस स्टेशन जाते हैं। स्योग्रू और स्योंगू भी वहीं आ जाते हैं। अब ये दोनों फिर से पहले जैसी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई है। देन घर आकर ये दोनों एक साथ टेरेस पर बैठी होती है। स्योंगू की मॉम बहुत ही खुश है कि बचपन से उनके बेटे का ख्याल उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने रखा है, इसीलिए आज स्योंगू एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अब हम इन लॉस बन जाएंगे। पर तुम मुझे फिर भी मेरे नाम से ही बुलाना। और स्योंगू की मॉम को तो शुरू से ही स्योग्रू बहुत ही पसंद है। स्योग्रू और स्योंगू इनकी बातें सुन रहे थे और स्योग्रू तो खुशी से इमोशनली होगी। देन सब रीयूनाइट हो जाते हैं। स्योंगू की मॉम स्योग्रू को हक करती है और स्योग्रू की मॉम स्योंगू को हक करती है। अब ये सब बहुत ही खुश है और इनके हस्बैंड्स तो रोने ही लगे, बेचारे इमोशनल हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आज स्योग्रू के डैड की शॉप का लास्ट डे तो वो एकदम तैयार होकर शॉप पर जाते हैं। मोइम को बहुत ही अच्छी न्यूज मिलती है कि वो साउथ पोल के रिसर्च स्टेशन पर एज ए सेफ्टी ऑफिसर सिलेक्ट हो गई है और उसे नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में वहां जाना होगा। अरे इतनी जल्दी। आज शॉप के लास्ट डे के दिन एक कस्टमर आती है और वो खाना ऑर्डर करती है। ये शॉप की 10 साल पुरानी कस्टमर है। स्योग्रू के डैड उसे बहुत सारा खाना देते हैं। बाद में बाकी सब भी आ जाते हैं। अब डैन और मोयुम भी आ गए और डैन रिटायरमेंट पर एक आर्टिकल लिखने वाला है जिसके लिए वो स्योग्रू के डैड का इंटरव्यू लेना चाहता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर स्योग्रू के फादर तो बहुत ही नर्वस लग रहे हैं। इंटरव्यू में स्योग्रू के फादर कहते हैं कि मुझे रिग्रेट नहीं और यही जिंदगी है और वो हमेशा इस जगह को याद रखेंगे। और फाइनली अब वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। फाइनली आज का दिन खत्म हो गया। देन ये चारों एक साथ घर जाते हैं। वैसे ही थोड़ी लड़ाई और बहुत सारे प्यार के साथ। देन स्योग्रू मैसेज करके स्योंगू को बाहर बुलाती है। स्योंगू सबसे पहले स्योग्रू के डैड का हालचाल ही पूछता है। दिस टाइम अपनी वाइफ के साथ सोजो एंजॉय करें। स्योग्रू स्योंगू के लिए अपने हाथों से एक डिश बना कर लाएगी, वही जो स्योंगू के बचपन की फर्स्ट कोरियन डिश है। चाहे ये डिश बनाना जितना मर्जी डिफिकल्ट हो पर स्योग्रू सारी उम्र स्योंगू के लिए डिश बनाएगी जब तक वो खुद फेड अप ना हो जाए। और ये स्योग्रू का प्रपोजल है और इस पर तो स्योंगू की यस है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Out of your mouth, you